हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। अभी आप देख सकते हो मेरे पास एक डेटा है जिसमें एक हमारे पास एम्प्लॉय जो कि अमेलिया गार्सिया करके नाम है। ठीक है, हुआ ये कि अमेलिया जो है पहले एचआर डिपार्टमेंट में थी, अब ये जो है आईटी में चली गई। ठीक है, और इसका डिपार्टमेंट जो मुझे यहाँ चेंज करना है, साथ ही साथ इसका जो सैलरी था वो पहले 56K था, मतलब कि 56,000, अब वो 60,000 हो चुका है। तो इस टेबल के अंदर इसका डेटा है और मुझे दोनों चीज़ें अपडेट करनी है। यहाँ एचआर से इसको आईटी करना है और यहाँ जो सैलरी हाइक हुआ मतलब न्यू सैलरी जो, उसको यहाँ पर अपडेट करना है। तो इसे किस तरह से कर सकते हैं इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए हम लोग जो अपडेट स्टेटमेंट जो उसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग करेंगे यहाँ पर लिखेंगे अपडेट, ये मैंने अपडेट लिख लिया। उसके बाद हम लोग जो है टेबल का नाम लिखते हैं। यहाँ पर जो हम लोग का एम्प्लॉय सैलरी जो है टेबल का नाम है। तो अपडेट लिखने के बाद हम लोग लिख लेंगे एम्प्लॉय, इस तरह से मैंने लिख लिया सैलरी, ये एम्प्लॉय सैलरी होगी। उसके बाद फिर नीचे हम लोग लिखेंगे सेट। पहले हम लोग इसका जो सैलरी है वो चेंज कर लेते हैं। सो सैलरी इक्वल टू, सैलरी देने के बाद इक्वल टू आपको देना है। उसके बाद जो न्यू सैलरी है वो हम लोग दे देंगे। ठीक है, पहले 56,000 था, अब ये जो है 60,000 हो जाएगा। तो मैंने 60,000 दे दिया। ठीक है, ये तो हो गया सैलरी। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे कि हम लोग जो डिपार्टमेंट को भी चेंज करना। ठीक है, क्योंकि अब वो आईटी में चली गई, पहले वो एचआर में थी। ये मैंने डिपार्टमेंट कर दिया, डिपार्टमेंट इक्वल टू, इसको जो है हम लोग कोटेशन मार्क के साथ, आपको आदत बनाना है कि डबल कोटेशन मार्क के साथ ही लिखो। ठीक है, ताकि और सभी जो कोड्स होते हैं जैसे पाइथन या फिर जावा वगैरह, ये सभी में भी जो है आपको डबल कोटेशन मार्क, वहाँ सिंगल कोटेशन मार्क नहीं चलता है, उसमें अलग यूज होता है। तो ये प्रैक्टिस बना लेना। ठीक है, कि टेक्स्ट को जो डबल कोटेशन मार्क में ही आप लिखो। तो ये जो है, तो इसके अंदर मैं इसको आईटी कर दे रहा हूँ, ये मैंने आईटी कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या कि कंडीशन दे देंगे कौन से हो सकता है अमेलिया, जो बहुत सारी अमेलिया हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो अमेलिया नेम वगैरह नहीं देंगे, यूनिक देंगे, जैसे आईडी जो यूनिक होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे वेयर ID इक्वल टू 16, ये इसका आईडी जो है अमेलिया का जो आईडी है वो 16 है। ठीक है, सेमी कॉलन के साथ इसको जो है हम लोग एंड कर लेंगे। मैं कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Enter यूज़ कर रहा हूँ, ये जो MySQL वर्कबेंच में सक्सेसफुली काम कर जाता है। ये मैंने इस तरह से किया। अब यहाँ पर कुछ एरर आया, यू हैव एन एरर इन सिंटैक्स। हम लोग देख लेते हैं कौन सा एरर यहाँ पर आया है। ठीक है, तो इसमें एरर ये है कि मैंने यहाँ पर कॉमा देना भूल गया था। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर ले रहा हूँ फिर से, तो आप देख सकते हो 1 रो अफेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर बस एक छोटा सा मिस्टेक किया था कि मैंने कॉमा देना यहाँ पर भूल गया था। अब इसको ब्यूटीफाई कर सकते हो Ctrl+B, ये देख सकते हो जो इस तरह से लिखना चाहिए था इस कोड को, मतलब कि जो ये सारे जो इनबिल्ट जो होते हैं जैसे अपडेट, सेट और वेयर, जो कि इसके अंदर होते हैं MySQL के अंदर, वो जो अल्फ़ाबेटिक में लिखना चाहिए, बड़े लेटर्स में, कैप्स में, इन सभी को मतलब कि स्मॉल में। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि सक्सेसफुली अपडेट हो पाएगी नहीं। तो ये देख लो 16 था हम लोग का पहले अमेलिया, तो 15 16 ये रहा अमेलिया गार्सिया। ठीक है, ये देख सकते हो इसका जो न्यू सैलरी वो 60,000 है और डिपार्टमेंट जो आईटी है। ठीक है, तो समझ में आ गया किस तरह से हम लोग दो चीज़ें अपडेट करते हैं MySQL के किसी टेबल के अंदर, नॉट ओनली इन द MySQL, बेसिकली इन द SQL टेबल। ठीक है, किसी भी डेटाबेस में आप कर सकते हो। ठीक है, डेटा मतलब RDBS जो होता है। ठीक है, जैसे कि PostgreSQL या फिर और सभी जो होते हैं। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।